सुप्रभात बच्चों, गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम करने जा रहे हैं एक नया पाठ, सूरदास के पद। श्री कृष्ण भक्त कवि हुए हैं सूरदास जी, और ये भक्ति काल में हुए हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है: आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल। तो ये भक्ति काल में हुए बेटा। और भक्ति काल में भी काव्य की 2 धाराएं प्रवाहित हो रही थी, निर्गुण भक्ति काव्य धारा, सगुण भक्ति काव्य धारा। तो ये सगुण भक्ति काव्य धारा में हुए हैं। सगुण भक्ति काव्य धारा में क्या है कि ईश्वर के साकार रूप को पूजा जाता है, और निर्गुण में उनका कोई रूप आकार नहीं माना जाता, निराकार रूप। तो ये सगुण काव्य धारा से जुड़े हुए कवि हुए हैं, और इनके जन्म के विषय में विद्वानों में मतभेद है। कुछ साहित्यकारों के अनुसार इनका जन्म आगरा और मथुरा के बीच रुनकता नामक गांव में हुआ था 1478 ईस्वी में, और ये जन्मांध थे। इस विषय में भी हम इनके साहित्य को देखते हुए विश्वास नहीं किया जा सकता कि इन्होंने श्री कृष्ण के बाल रूप का इतना मनोहारी चित्रण किया है, इतना मर्मस्पर्शी चित्रण किया है कि इस बात पर कि वो जन्मांध नेत्रहीन थे, इस बात पर विश्वास ही नहीं होता है। उन्होंने श्री कृष्ण के जीवन के विविध पक्षों का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है, बड़ा ही मर्मस्पर्शी, बिल्कुल दिल को छूने वाला वात्सल्य वर्णन किया है। और जो ये इस कविता में जो सूरदास के पद हैं, 2 पद हैं, और पहले पद में श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन है, बाल हट है यहाँ पर। इनके सूरदास जी के 3 काव्य ग्रंथ मिलते हैं: सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। और सूरसागर उनकी कृति का आधार स्तंभ है। तो यहाँ पर 2 पद हैं। पहले पद में श्री कृष्ण के मासूमियत का, उनकी उत्सुकता, बालहट का वर्णन है। वो जो माता यशोदा है उसको दूध पिलाती है, मतलब उनको दूध पीना अच्छा नहीं लगता श्री कृष्ण को, और माखन रोटी उनको पसंद है। लेकिन माता यशोदा चाहती है कि दूध पिए श्री कृष्ण, और वो उसको दूध पिलाने के लिए तरह तरह के उपाय करती है, उनको लालच देती है, चोटी बढ़ने का लालच देती है कि बाल बढ़ जाएंगे। जैसे बेटा आप लोग भी तो हट करते हैं, आप अपने जो आपको पसंद है, यानी कि बाहर की चीज़ें ज़्यादा अच्छा लगती हैं आपको, लेकिन माता पिता आपके स्वास्थ्य के प्रति सजग होते हैं। वो नहीं चाहते कि आप बाहर की कोई ऐसी वस्तु खाएं जिससे आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। तो माँ चाहती है कि आप हरी सब्जियां खाएं, पत्तेदार सब्जियां खाएं, लेकिन आप उनका नाम सुनते ही आपकी भूख बंद हो जाती है। माँ आपको इस प्रकार के स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें खिलाने के लिए तरह तरह के लालच देती हैं। बिल्कुल ऐसे ही माता यशोदा आपकी माँ भी तो माता यशोदा ही है। तो आप सब बालकृष्ण हैं। तो यहाँ पर इस पद में माता यशोदा उसको दूध पिलाने का लालच दे रही हैं, और श्री कृष्ण भी अनेक तर्क वितर्क देते हैं। वो यहाँ पर बाल हठ दिखाते हुए उलाहना दे रहे हैं कि आप तो कह रही थी कि मेरी चोटी इतनी लंबी हो जाएगी, लेकिन मेरी चोटी तो नहीं हुई, तो मुझे माखन रोटी नहीं देती हो तुम खाने के लिए, मुझे तो माखन रोटी खाना अच्छा लगता है। तो वो तरह तरह के तर्क वितर्क अपनी माँ से करते हैं, और इस प्रकार श्री कृष्ण की भोली भाली ये मासूमियत से भरी हुई बातों को सुनकर माँ यशोदा उस पर बलिहारी जाती है और बलैया लेती है और खुशी से गदगद हो जाती है। तो यहाँ पर देखते हैं हम, ब्रज भाषा में है ये, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। यहाँ पर अपनी उत्सुकता व्यक्त कर रहे हैं श्री कृष्ण कि मुझे दूध पीते हुए इतना लंबा समय हो गया, अंतराल हो गया है, लेकिन ये चोटी तो उतनी की उतनी है, कब बढ़ेगी। उत्सुकता व्यक्त कर रहे हैं यहाँ पर कि हे माँ, यह चोटी कब बढ़ेगी। कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। कितनी मतलब कितनी बार, मोही मैंने, दूध पियत मैंने दूध पिया है, दूध पीते हुए मुझे इतना समय हो गया है। यह अजहू, यह आज भी छोटी, लेकिन यह तो आज भी छोटी की छोटी है, बिल्कुल भी नहीं बढ़ी।
तू जो कहती बल्कि बेनी जो, तू जो कहती, अपनी माता से कह रहे हैं कि तुम तो कहती थी, माता यशोदा ने उसको लालच दिया हुआ है, बहलाया हुआ है कि तुम तो कहती थी बल्कि बेनी जो, बल उसके बड़े भाई बलराम, बलराम की बेनी मतलब चोटी, जो की तरह, तुम तो ये कहती थी कि भाई बलराम की चोटी की तरह, हवाई है लंबी मोटी, हवाई मतलब हो जाएगी, लंबी मोटी, लंबी और मोटी हो जाएगी। तुमने तो मुझे ये लालच दिया था कि भाई बलराम की चोटी की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी दूध पीने से, लेकिन यह तो आज भी छोटी की छोटी, यूं की यूं है, कोई भी बड़ी नहीं हुई है। काढ़त गुहत, काढ़त, काढ़त मतलब कंघी करते हुए, बाल संवारते हुए, गुहत गूंथते हुए, नहवावत नहलाते हुए, जहई नागिनी सी भूई लोटी, यानी कि यह नागिन की तरह भूमि पर लौटने लगेगी। मतलब ये सब करने से, जब हम बालों की उसकी मालिश करेंगे, उसको संवारेंगे, धोएंगे, गूंथेंगे, तो क्या हो जाएगी वो, माँ क्या कह रही थी यशोदा माता कि नागिन की तरह, जैसे काला नाग होता है, नागिन होती है, सर्पिणी की तरह भूमि पर लौटने लगेगी, यानी कि इतनी लंबी चोटी हो जाएगी। कांचो दूध पियावत पची पची, कांचो मतलब मुझे कच्चा दूध, पियावत पिलाती हो, पची पची यानी कि मांगने पर भी, देती न माखन रोटी, मुझे मेरा जो रुचिकर माखन रोटी है वह मुझे नहीं देती हो, जो मुझे रुचिकर है भोजन, वह माखन रोटी मुझे बिल्कुल भी नहीं देती हो। सुर चिरंजीवो दो भैया, सूरदास जी यहाँ पर क्या कह रहे हैं, माता यशोदा क्या कह रही है कि चिरंजीवो की दीर्घायु हो, दो भैया जो बलराम है और श्री कृष्ण है, दोनों भैया चिरंजीवी हो, दीर्घायु हो, इनकी दोनों की ही लंबी उम्र हो। हरी हलदर की जोटी, हरी हलदर श्री कृष्ण और बलराम की जोड़ी बड़ी निराली है, बनी रहे। माता यशोदा यहाँ पर मनोकामना कर रही है, मंगल कामना कर रही है, उनकी बलिहारी ले रही है कि दोनों भाइयों की जोड़ी बनी रहे, दोनों भाई दीर्घायु हो। तो यहाँ पर माता यशोदा का और श्री कृष्ण का बड़ा ही मनोरम चित्रण हुआ है। तो आप इसका दूसरा पद हम बाद में करेंगे। धन्यवाद।